हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लॉर्ड विद्या स्टडी सेंटर धरार के YouTube चैनल में। आज मैं सुरेंद्र कुमार आपके लिए एसपीडी करंट अफेयर जुलाई मंथ 2020 के नए अपडेट के साथ आपके समक्ष आ गया हूं और इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र से प्रश्न को। तो देखते रहिएगा वीडियो को अंत तक। चलिए प्रश्न करते हैं। और दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन का आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। और एक चीज बता दूं, इस वीडियो के अंत में बताएंगे उसका पीडीएफ कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए पहले प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो इसका जवाब याद कर लीजिएगा, समुद्र सेतु। क्या चलाया दोस्तों? समुद्र सेतु नामक ऑपरेशन चलाया। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करने हेतु कौन सा मिशन लॉन्च किया? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा वंदे भारत मिशन। क्या जवाब होगा? वंदे भारत मिशन। अगला प्रश्न देखिए। चीन ने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने के लिए एक नया रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B, क्या है दोस्तों? लॉन्ग मार्च 5B को लॉन्च किया है। कहां पर भेजने के लिए? चांद पर भेजने के लिए यात्रियों को। और कौन देश ने किया है दोस्तों? जवाब है चीन देश। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से बड़े एक सुपर अर्थ की खोज की है जहां जीवन संभव हो सकता है। चलिए अब करते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन संजीवनी के तहत 18 घंटे ऑपरेशन कर मालदीव को 6.2 टन आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई। अब अगला प्रश्न देखिए। ईरान, क्या है दोस्तों? ईरान ने 22 अप्रैल 2020 को अपना पहला सैन्य उपग्रह किसका प्रक्षेपण किया? याद रखिएगा, इसमें नूर का क्या किया? परीक्षण किया दोस्तों, प्रक्षेपण नहीं, परीक्षण किया। आगे अगला प्रश्न देखिए। दक्षिण मध्य रेलवे ने रेल बोट नामक एक रोबोट विकसित किया है जिससे अस्पताल प्रबंधन कार्यों में सहायता मिल सकेगी और मरीजों की स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल की जा सकेगी। आगे देखिए, आगे भी याद रखने वाला आपका क्वेश्चन है। आगे आपका क्वेश्चन कहता है मध्य प्रदेश। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है मध्य प्रदेश ने संजीवनी नामक एक वाहन विकसित किया। क्या है दोस्तों? ये एक प्रकार का वाहन है विकसित किया जिसकी मदद से स्वास्थ्य कर्मी किसी भी संदिग्ध मरीज की जांच बिना उनके संपर्क में आए कर सकते हैं। तो बिना संपर्क में आए ये क्या है? उनकी जांच कर सकते हैं। तो किसके तहत कर सकते हैं? संजीवनी नामक वाहन से। और किस राज्य चालू किया है? इसका जवाब है मध्य प्रदेश की सरकार ने। चलिए अब आगे करते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है ARI। क्या है दोस्तों? ARI 516 विकसित किया है जो अंगूर की एक क्या है? संकर किस्म है। इसमें याद रखिएगा, अंगूर का पूछ सकता है कौन सा संकर किस्म हाल ही में विकसित किया गया है। याद रखिएगा ARI 516। अगला प्रश्न देखिए। न्यूजीलैंड पुलिस ने एक एला नामक, क्या है दोस्तों? एक एला, याद रखने की चीज है एला नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सिपाही को बल में भर्ती किया है। आगे देखिएगा। यूरोप में दुनिया का पहला ट्रांस कैथेटर माइट्रल वाल्व क्या स्वीकृति प्राप्त हुआ। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन, क्या है दोस्तों? रेडियो दूरबीन फास्ट का फास्ट का क्या परिचालन किया। अगला प्रश्न देखिए। IIT हैदराबाद ने दुनिया में सबसे पहले भारतीय ब्रेन एटलस को विकसित किया। याद रखिएगा, भारतीय ब्रेन एटलस को विकसित किसने किया? तो IIT हैदराबाद। वो भी क्या है? दुनिया का सबसे पहले
भारतीय एटलस ब्रेन है। इसमें याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, रूस ने दुनिया की पहली हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल तैयार की है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है उसमें बहुत सारे शहर में आपके बुक उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, इसीलिए मैं ये सब पहले अपडेट नहीं देता था, लेकिन धीरे धीरे मैं चाहता हूँ जितने भी नए अपडेट आपके बुक में दिया गया उन सभी को आपको करवा दूं। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने मार्स 2020 रोवर लॉन्च करने की घोषणा की है। तो कौन करेगा? मार्स 2020 रोवर को लॉन्च कौन सा संस्था करेगा? जो है नासा अंतरिक्ष एजेंसी। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण प्रौद्योगिकी मेला अंत प्रज्ञान का आयोजन कहाँ किया गया? तो जवाब देखिए क्या है, जवाब है तेलंगाना। यानी अंत प्रज्ञान का आयोजन आपको तेलंगाना राज्य में किया गया। अगला प्रश्न देखिए, नासा ने स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप का परिचालन क्या क्या मुक्त कर दिया? याद रखिएगा, स्पिट्जर स्पेस ये क्या है, टेलीस्कोप का परिचालन नासा ने किया। याद रखने की क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन आपको नोट करने वाले हैं उसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, वायुसेना ने AN-32 विमान ने देश में तैयार बायोजेट ईंधन से सफलतापूर्वक उड़ान भरी। इसमें याद रखिएगा AN-32। अगला प्रश्न देखिए, अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से परीक्षण किया गया। यह पहला परमाणु रात्रिकालीन परीक्षण था। तो दोस्तों इसमें देखिए आपको कैसा क्वेश्चन बन गया, ये जो था अग्नि 3 ये बैलिस्टिक मिसाइल उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से परीक्षण किया गया और ये पहला परमाणु रात्रिकालीन परीक्षण था। इसमें याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है इसरो द्वारा, क्या है दोस्तों, इसरो द्वारा 11 दिसंबर 2019 को जासूसी उपग्रह रिसत 2 BR-1 उपग्रह को PSLV C-48 द्वारा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। तो चलिए अब आगे करते हैं। नासा ने विश्व के सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS का अनावरण किया। आगे देखिए, जापान द्वारा विश्व के सबसे पहले तरल हाइड्रोजन मालवाहक जहाज को लॉन्च किया, जिसका नाम क्या रखा? देखिए नाम रखा सुइसो फ्रंटियर। क्या दोस्तों? फ्रंटियर है ये, उसका क्या रखा? नाम रखा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, रूस ने फेडोर नामक, क्या है दोस्तों? रूस ने फेडोर नामक रोबोट को अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा। आगे देखिए, आगे का प्रश्न करते हैं। आगे का प्रश्न देखिए, आपका प्रश्न कहता है फैक्ट्री, क्या है दोस्तों? फैक्ट्री जेपार्ट, क्या है? जेपार्ट फ्रांस ने जेट संचालित हॉवर बोर्ड पर इंग्लिश चैनल को पार करने का रिकॉर्ड बनाया। चलिए अब करते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, चीन की कंपनी iSpace द्वारा चीन के पहले वाणिज्यिक रॉकेट हाइपरबोला क्या है? फर्स्ट लॉन्च किया। इसको याद रखिएगा, हाइपरबोला फर्स्ट को किस देश ने iSpace द्वारा चीन के पहले वाणिज्यिक रॉकेट को लॉन्च किया? जवाब है चीन। इसको याद, बहुत तरह से क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हरियाणा पुलिस ने फॉरेंसिक रिपोर्ट को एकत्र नमूनों को सटीक जानकारी हासिल करने के लिए एक नई तकनीकी पर आधारित सॉफ्टवेयर ट्रेकिया, क्या है दोस्तों? ट्रेकिया का अनावरण किया। यह तरीका अपनाने वाला हरियाणा कौन सा राज्य है? तो हरियाणा, ट्रेकिया को अपनाने वाला हरियाणा कौन सा राज्य है? तो आपका जवाब क्या होगा? प्रथम राज्य है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में चीन द्वारा सूडान के पहले उपग्रह का क्या किया गया? प्रक्षेपण किया गया। अगला प्रश्न देखिए, शनि ग्रह के 20 नए उपग्रहों की खोज की गई है, जिससे शनि ग्रह के
शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी हो गई? तो हो गई 82, जो सौरमंडल में सबसे अधिक है। अगला प्रश्न देखिए, वायुसेना ने मिग, क्या दोस्तों, मिग 27 को देखिए ये लॉन्च कब किया? सॉरी दोस्तों, उड़ान भरी, कब भरी? 27 दिसंबर 2019 को अंतिम उड़ान भरी। इसको याद रखिएगा दोस्तों। देखिए ये क्या है? 27 मिग 27, देखिए संजोग अच्छा इसमें मिल गया, 27 दिसंबर और 27, देखिए मिग 27 नाम से और 27 डेट भी मिल गया। चलिए अब आगे करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, ईरान ने 100 भाषाएं बोलने और समझने वाले रोबोट, देखिए उसका नाम क्या है? रोबोट को विकसित किया, उसका नाम है सुरेना। क्या नाम है? तो नोट कर लीजिएगा, इसका नाम है सुरेना। अगला प्रश्न देखिए, दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक विमान का सफल प्रक्षेपण, सॉरी दोस्तों परीक्षण, इसको याद रखिएगा, परीक्षण किस देश ने किया? कनाडा। इसको याद रखिए दोस्तों, कनाडा ने ये सफल प्रक्षेपण किया। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न, इसरो द्वारा कर्नाटक के चिल्लालकेरे में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र HSFC की स्थापना की जाएगी। चलिए आगे प्रश्न करते हैं। आगे आपका प्रश्न करता है, हाल ही में सरकार ने आपदा को संकेत देने के लिए जी-मिनी यानी गंगा इनवेलेड, क्या है दोस्तों? इनवेलेड माइनर्स मेरिनर्स, क्या है दोस्तों? मेरिनर्स इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन उपकरण लॉन्च किया है। चलिए आगे करते हैं। जापान ने दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक परिवहन अंतरिक्ष जहाज लॉन्च किया। तो देखिए इसका नाम क्या है? इसका नाम है कॉन्टोरी 8, क्या नाम? कॉन्टोरी 8 नामक इस मालवाहक जहाज को H-2B रॉकेट द्वारा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी JAXA द्वारा प्रक्षेपित किया। अब चलिए आगे प्रश्न करते हैं। आगे प्रश्न देखिए, प्रश्न, हाल ही में गूगल मैप द्वारा स्टे सेफर फीचर लॉन्च किया गया। किसके द्वारा स्टे फीचर लॉन्च किया गया? जवाब है गूगल के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, QR कोड लगाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क कौन बना? तो जवाब है मध्य प्रदेश राज्य बन गया पहला। अगला देखिए, फ्रेंच वैज्ञानिकों ने GPS का इस्तेमाल किए बिना चलाने वाला पहला रोबोट बनाया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट के पहले स्क्वाड्रन टाइगर शार्कस 222 को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। अगला प्रश्न देखिए, दुनिया के पहले पूरी तरह से बिजली पर चलने वाले वाणिज्यिक विमान क्या है दोस्तों? वैंकूवर कनाडा से उड़ान भरी। आगे देखिए, आगे प्रश्न है, 27 नवंबर 2019 को इसरो के PSLV C-47 द्वारा क्या है दोस्तों? कार्टोसैट 3 एवं 13 अमेरिकी उपग्रहों को क्या किया गया? प्रक्षेपित किया गया। याद रखिएगा, इसमें इसरो द्वारा PSLV C-47 द्वारा कार्टोसैट 3 और 13 अन्य उपग्रहों, अमेरिकी उपग्रहों को क्या किया गया? प्रक्षेपित किया गया। चलिए अब करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, हाल ही में खोजी गई एक नई मकड़ी की प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया? जवाब क्या है? तो सचिन तेंदुलकर के नाम पर मोरेंगो सचिन तेंदुलकर, क्या है दोस्तों? मारेंगो सचिन तेंदुलकर रखा। अगला प्रश्न देखिए, पाकिस्तान WHO द्वारा अनुमोदित टाइफाइड वैक्सीन लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश बना। इसको याद रखिएगा, अनुमोदित टाइफाइड को किसके द्वारा? पाकिस्तान यानी WHO की सहायता से
टाइफाइड वैक्सीन लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। अगला प्रश्न देखिए, थाईलैंड ने एक मांसाहारी विशाल डायनासोर की नई प्रजाति की खोज की गई जिसका नाम सियामैरेप्टर सुबाती है। क्या है दोस्तों नाम? सियामैरेप्टर सुबाती। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, यूथोपिया ने अपना पहला उपग्रह ERTSS चीन के सहयोग से लॉन्च किया। ERTSS किसके सहयोग से लॉन्च किया? इसमें भी यूथोपिया ने तो जवाब है चीन की सहायता से। अगला प्रश्न देखिए, पुणे में भारत क्या है दोस्तों? पुणे में भारत के पहले मोबाइल टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की गई। तो दोस्तों आज का इतना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों एक चीज बता दूं, मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और क्या है दोस्तों बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो कुछ भी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों मैं आपको सभी मंथ का SPD और समान दर्पण का जैसे जैसे मेरे पास अपडेट पहुंचते रहेगा मैं आपको आपके तक पहुंचाते रहूंगा। और इसका PDF आप कैसे डाउनलोड करेंगे, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, LBSC क्या करना है, LBSC ढरहा DHARHA के क्या करना है, ब्लॉग पे जाना है। दोस्तों एक बार और सुन लीजिए, LBSC ढरहा DHARHA आप गूगल पे जाके टाइप कीजिएगा और वहां से SPD करंट अफेयर का 1 लाइनर क्वेश्चन आपको पा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के दिन फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।